हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 75 से 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड्स पे रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी जो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 का जो स्किल चल रहा है 9 से 17 अक्टूबर के बीच में हो रहे हैं एग्ज़ाम। 2 शिफ्ट के अंदर हो रहे हैं और दोनों ही शिफ्ट का जो रिव्यू है वो हम हमारे चैनल पर डालते हैं कि कैसी डिक्टेशन आई और किस तरह से आई है, किस बात पे, किस मैटर पे एफिशिएंसी एक्यूरेसी क्या रही, क्या क्वेश्चन आए हैं, सारे हम रिव्यू डालते हैं अपने चैनल पर। और एक बात और कहना चाहूँगी स्टूडेंट से कि अभी जो डिक्टेशन की स्पीड है वो 70 से 80 तक भी लेके जा रहे हैं, 70 से 75 के बीच में। तो कहीं डिक्टेशन के अंदर स्पीड को कम कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। हम भी उसी पैटर्न पर आधारित है जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को। अपने चैनल पर रोज़ नई नई डिक्टेशन डालते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर स्किल से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है आपको, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि कहाँ स्टार्टिंग में टैब देना है या नहीं, पैरा चेंज करना है तो एंटर से करना है या स्पेस से करना है, कैसे करना है, टैब देनी है कि नहीं, सारे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको स्किल में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वर्तमान आवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन फाइल किया गया है। विराम। मामला कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय से संबंधित है। विराम। आवेदक ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन इस आधार पर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन फाइल किया था कि प्रत्यर्थी पत्नी क्रूरता बरतती है। उसके तरुण, जिसका पता इस रिट याचिका के पैरा 8.4 में दिया गया है, नामक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हैं। विराम। इस आवेदन के लंबन के दौरान प्रत्यर्थी पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन एक आवेदन फाइल किया, जिसमें उसने कार्यवाहियों के लंबन के दौरान उसे भरण पोषण और खर्चों का संदाय करने का आदेश करने के लिए अनुरोध किया। विराम। कुटुंब न्यायालय द्वारा आदेश में उल्लेखित धनराशि के संदाय का निर्देश करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। विराम। निचले न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उपर्युक्त तरुण को कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया जाए। विराम। वर्तमान मामले में इसी आदेश को आक्षेपित किया गया है, आवेदन खारिज करते हुए। पैरा। अभी निर्धारित हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 और 21 में उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। विराम। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए नियम विरचित किए हैं। विराम। हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन नियमों के समूह में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ नियम 2007 का नियम 366 भी सम्मिलित है। विराम। इन नियमों के उपनियम 2 का खंड 7 अन्य बातों के साथ साथ यह उपबंध करता है कि यदि विवाह विच्छेद के लिए अर्जी जार क्रम के आधार पर फाइल की गई है तो ऐसे सभी व्यक्तियों के जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, नाम और पतों का अर्जी में उल्लेख किया जाना चाहिए। विराम। अतः लागू
कानूनी नियम स्वतः अभिकथित जार क्रम कर्ता हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में और छत्तीसगढ़ राज्य के किसी न्यायालय में की कार्यवाही में सह प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाने के लिए उपबंध करते हैं। विराम। यदि विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के उपबंधों का परिशीलन किया जाए तो अधिनियम की धारा 11 विशेष रूप से यह उपबंध करती है कि जार कर्म कर्ता को या जार कर्म में रहने वाली स्त्री को सह प्रत्यर्थी बनाया जाएगा जब तक कि आवेदक न्यायालय को ऐसा न करने के बारे में कोई समुचित कारण न बताए और उन परिस्थितियों से अवगत न कराए जिनका इस धारा में उल्लेख किया गया है। विराम। जब तक कि आवेदक न्यायालय को ऐसा न करने के बारे में कोई समुचित कारण न बताए और उन परिस्थितियों से अवगत न कराए जिनका इस धारा में उल्लेख किया गया है। विराम। तथापि हिंदू विवाह अधिनियम इस बात के लिए आबद्धकारी नहीं बनाता कि जार क्रम के आधार पर अभिकथित जार क्रम कर्ता को पक्षकार बनाया जाए। विराम। निचला न्यायालय जो कुटुंब न्यायालय है अन्य बातों के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 10 से विनियमित होता है। विराम। इस धारा की 3 उपधाराएं हैं। विराम। उपधारा ब्रैकेट में 2 किसी कुटुंब न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियों को लागू होती है। विराम। धारा 10 की उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियों के सिवाय कुटुंब न्यायालय के समक्ष के सभी वादों और कार्यवाहियों को लागू होती है। स्टॉप। स्टूडेंट, इस बात का भी इस डिक्टेशन के अंदर ध्यान रखना है कि जैसे आ जाती है धारा 420B, तो धारा 420B को आपने 420B है उसको बिना स्पेस दिए लिखना है कि 420 और B लिखना है। अगर 420B की धारा कोई उपधारा आ जाए और उपधारा आ जाए नंबर 1 तो उस उपधारा को उपधारा स्पेस फिर उस उपधारा को अपने ब्रैकेट में लिखना है। तो इस तरह से लिखना है, वैसे भी डिक्टेशन में लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे ही राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी उसके बाद हम एसएससी का और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो स्टेनो की वैकेंसी निकलती है हम उसकी एग्ज़ाम और स्टेनो की जो तैयारी है वो अपने चैनल पर करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।